करो। हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ बिहारी के दोहे। सो दिस इज दोहा नंबर 4। अति अगाधु अति औथरू नदी कूप सरू बाई, सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाई। सो क्या बोल रहे हैं कि अतु अगाधु अति औथरू नदी कूप सरुबाई, सो ताकू सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाई। क्या करे कवि यहाँ पे इन्होंने सेम लास्ट चैप्टर का एक और था ऐसी कि सागर और जो छोटे छोटे रिवर्स की तुलना की कुआं। सो अति अगाधु मतलब बहुत गहरा गहरा डीप। अति औथरू औथरू मतलब उथला, सो लेस डीप। सो ही कंपेयर बोथ, सी हाउ दैट ओशन इज अति नदी कूप, नदी मतलब रिवर, कूप कुआं, सरू भी मतलब इट्स लाइक कूप मतलब छोटे छोटे पॉन्ड, सरू मतलब तालाब, बाई मतलब इट्स लाइक कुआं ओनली, बट when this one crack will come on this land and water small patches in the road na we can see. So और सो ताकू सागरू जहाँ जाको प्यास बुझाई। सो ताकू सागरू, ताकू मतलब देखना, जाकी प्यास बुझाई मतलब जाकर प्यास बुझाना। सो यहाँ पे किसकी तुलना की? दोनों की, ओशन एंड रिवर and also how is that ocean water is very salty, we can't use, we can just see it so beautiful, but if you are thirsty so will not drink that water. But that river pond, they are very small but the water is sweet, so we are drinking their water. So क्या बोल रहे हैं कि बड़ा और गहरा होने से सागर जो है तभी भी अनुपयोगी है, इसे यूजलेस है ना, क्योंकि जब हमको प्यास लगती है हम सागर के पास जाते तो कभी हम अपनी प्यास नहीं बुझा पाते। लेकिन जो रिवर है, तालाब है, ये सब क्या छोटे लोग हैं, लेकिन जीव जंतुओं की प्यास को क्या करते हैं? बुझाते हैं। तो यही तुलना की है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, अगर तुम छोटे होकर लोगों के काम में मदद करते हो तो क्या है, इज मोर बेटर देन यू आर बिगर। सो किसकी तुलना की है? सागर जो है बहुत गहरा है, अति अगाधो, लेकिन सागर का जो पानी जो है हम पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह बहुत सॉल्टी, इट इज सो मच सॉल्टी, वी कांट ड्रिंक वाटर, बट जस्ट वी कैन सी सो मच व्यू, ओशन हैव सो मच वाटर बट वी कांट ड्रिंक। बट जो छोटे छोटे कुएं, तालाब और जो गड्ढे जिसमें पानी होते, छोटी छोटी मछलियाँ, ये सब क्या करती हैं? प्यास बुझाती है हमारी, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं बिहारी जी की ये सब के बड़े होने से क्या हो गया, अगर सागर जो है किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। तो वही मोरल दिया है बिहारी जी ने। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। सो यहाँ पे क्या किया है कृष्ण ने? भक्ति की महानता बताई है, स ग्रेटनेस ऑफ व्हेन यू आर डूइंग वर्शिप ऑफ गॉड व्हाट विल हैपन। सो अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, चित्त मतलब मन, है ना। गति समझे, गति मतलब स्पीड, समझे मतलब समझना। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मतलब काला रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब सफ़ेद रंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो भक्त है या जो भक्ति करने वाले लोग हैं, उनकी जो भक्ति की जो स्पीड है, जो गति है, वी कांट मेजर, वी डोंट नो हाउ मच इट इज़, बिकॉज वंस यू विल डीप इन दिस गॉड कलर। सो सी क्या होता है, जैसे जैसे हम भक्ति के डूबते हैं जैसे जैसे हमारा मन जो है साफ होता, मतलब इट इज डार्क टू लाइट, इट इज शोइंग द darkness to light. See mostly what will happen when you will when any white color paper, if you are putting in dark color paper, black color, what will happen? It will become black. Okay, anything where everywhere putting black color means it is dominating color, so everything is black. But this God कृष्ण की भक्ति कैसी इतनी महान है। देखो कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला है। वी आर जनरली वी आर टेलिंग कृष्ण रंगी से ब्लैक कलर। सो बट अपोजिट डायरेक्शन विल कम, है ना। मीन्स व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग दैट रूल,
जब हम भक्ति करेंगे तो हमको भी काला हो जाना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्ण की भक्ति, भले कृष्ण सांवले हैं लेकिन उनकी भक्ति से हमारा मन जो है साफ होता है, हमारे मन के मैल को दूर करता है ना। तो इसलिए हम भक्त लोगों को नहीं बोल सकते हैं कि उनका मन जो है कैसा है। बट जो भक्त लोग होते हैं उनका मन हमेशा क्या होता है, साफ होता है, क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति में आता है या जो कृष्ण को डिवोटी है उसका मन हमेशा साफ रहता है ना। जैसे जैसे हम श्याम रंग मतलब काला रंग, कृष्ण के रंग में, कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वैसा वैसा जो क्या है हमारा मन जो है साफ होता है। तो वी शुड डू वर्शिप लाइक दैट। हमको डिवोट भगवान के प्रति थोड़ा ध्यान देना है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूलू, मन सरोजू बढ़ी जाए, घटत घटत फिर न घटे, वरु समूल कुम्हलाए। यहाँ पर लालच, अगेन ही वॉज टेलिंग अबाउट ग्रीडीनेस। सी ही गिवन एग्जाम्पल। बढ़त बढ़त मतलब बढ़ना, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, सलूल मतलब वाटर, मन, सरोजू मतलब लोटस फ्लावर, इट विल ग्रो इन वाटर ना, इट इज एक्वेटिक प्लांट। एंड बढ़ना मतलब बढ़ी जाए, घटत घटत फिर न घटे, बरु समूल कुम्हलाए। क्या कहते हैं यहाँ पे जो कवि हैं, क्या कहते हैं कि he compared that lotus flower and see property, sorry he given example। see क्या बोल रहे हैं, जब हम we are getting money तो what we will increase our desire, we will buy this one, we will buy this one, okay। when you get more property विल बाय, हम अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, है ना। डिज़ायर मोर, ओके वी हैव स्मॉल कार, स्मॉल हाउस, ओके विल गो फॉर बिग हाउस, बिग कार, ओके। सो लाइक दैट इन सी सपोज लोटस फ्लावर, वाटर इज देयर, इफ यू मोर वाटर इस लोटस फ्लावर ग्रो मोर। जब पानी जब ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, लोटस जो है कमल का फूल क्या है, बहुत बढ़ता है। लेकिन घटत घटत फिर ना घटे, मतलब घटत मतलब कम होना। whenever water become less, what will happen, flower will not become small, it will die, है ना। बरु समूल कुम्हलाई, बरु मतलब होता है बल्कि, समूल मतलब होता है रूट, जड़ से, कुम्हलाना मतलब श्रिंक, डाई, यू कैन से डाई, मुरझा जाना। ये नहीं होता कि उसका साइज विल नॉट डिक्रीज, ओके। when water will more big flower will come for lotus, when water is less, सलूलू मतलब होता है, इससे सलीलू मतलब होता है वाटर। सो व्हेन वाटर बिकम लेस, क्या होता है, जो पानी कम होने से क्या होता है, जो हमारा लोटस फूल जो है छोटा नहीं होता साइज में, इट विल नॉट डिक्रीज, इट विल डाई। सो वैसे ही हमारा मन भी है, जैसे जैसे हमारे पास विल गेट मोर प्रॉपर्टी, विल इंक्रीज अवर डिजायर, वी वांट दिस, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, बट सडनली सपोज आवर मनी विल गो, समथिंग हैपन विथ अस, सपोज आवर बिजनेस विल गो इन लॉस, हमको क्या होता है, नुकसान होता है, और हमारे पास अचानक से जो हमारा पैसा चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, वी कांट गो डाउन, व्हाट विल डू, विल गेट डिप्रेशन, हम क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। विल गेट इन डिप्रेशन इफ यू वंस यूज टू ऑफ दिस हैबिचुएट ऑफ दिस थिंग्स, बिग कार, big society, then what you will think, then you can't survive in big society if you don't have money, we will think like that, mostly human being will think like that, okay। so इसलिए क्या करना है हमको, अपनी इच्छाओं को, we should not increase our desire so much, sometimes you never know what will happen with us, now we have money, next maybe suddenly after 10 years we don't have money, so we will, अब हमारे मन को क्या करना है, we have to control our mind, we have to we should some control in our life, in our mind, okay। so जो पैसा जो है कैसा, मनी आता और जाता रहता है, okay। तो पैसे के पीछे भागना नहीं है, लालच नहीं करना, मन की इच्छा को इतना नहीं बढ़ाना है कि जब हमारे पास पैसा चला जाए तो हम मर जाएं या सुसाइड कर ले। सो मेनी केसेस हैपन लाइक दैट, सम पीपल दे डूइंग सुसाइड, दे विल गेट डिप्रेशन, लाइक दिस विल हैपन, दे आर टेकिंग सो मच लोन्स, ओके। सो कवि ने यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दिया, ही गिवन एग्जाम्पल ऑफ लोटस एंड वाटर। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जीते तिते, तित तिते रुचि होए।
समय समय सुंदर सब सबे रूप रूप न कोई मन की रुचि जेती तेते तित रीत तेती रुचि होए। तो समय समय की बात है, कोई उस दुनिया में कोई सुंदर और बदसूरत नहीं होता, लेकिन जहाँ हमारा मन लगता है हमें वही चीज़ें अच्छी लगती है। तो यही कहा है कि दुनिया में कोई भी सुंदर बदसूरत है नहीं है, सब अपनी आँखों का है, हमारी नज़रिया है, आवर थॉट, आवर इंटरेस्ट। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट फूड इज बैड, दैट फूड इज गुड, इट्स अप टू आवर चॉइस ओनली। कहे यही श्रुति स्मृतियों यही सयाने लोग, तीन दबावत निष्कहीं पातक राजा रोग। तो क्या बोल रहे हैं कि कहा यहाँ पे कवि ने कि तीन चीज़ों से हमें पता चलता है, थ्री थिंग्स, व्हाट थ्री थिंग टोल्ड वी लर्न फ्रॉम थ्री थिंग्स। श्रुति मतलब बुक्स और लाइक महाभारत, ओल्ड बुक, दिस रीजनल दिस वन, वेद मतलब जो वेद होते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे महाभारत, रामायण, समथिंग लाइक दैट बुक इज देयर, ओल्ड बुक्स। स्मृतियों मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब पास, सपोज हिटलर टाइम, है ना, यादें, जो भी लड़ाई झगड़ा राजाओं के बीच था। और सयाने लोग, मैच्योर लोग, जो हमारे ओल्ड पीपल, दिस थ्री थिंग व्हाट दे टोल्ड कि तीन दबावत निष्कही पातक राजा रोग। तो तीन लोगों ने क्या कहा है तीन चीज़ों के बारे में, कि तीन लोगों ने कहा है कि ये जो तीन चीज़ें हैं वो कमज़ोर, निष्कही मतलब कमज़ोर आदमी, किन तीन चीज़ों को दबाते, कमज़ोर लोगों को कौन कौन दबाता है। पातक मतलब पापी, राजा मतलब किंग, रोग मतलब डिजीज। तो पापी लोग किसको दबाते हैं, इफ यू आर ब्रेव दे विल नॉट डू एनीथिंग, किंग बैड किंग दे विल ऑल्सो लाइक हिटलर, हाँ वो दबाते हैं कमज़ोर लोगों को। और रोग डिजीज, द पीपल हु आर वीक फॉर देम ओनली विल गेट डिसीज। तो यही कहा है कि जो हमारे हिस्ट्री, जो इन हिस्ट्री, इन वेद बुक्स, पुराण एंड इन आवर ओल्ड पीपल व्हाट दे टोल्ड कि the for weak people who will dominate weak people, bad people, king and disease, bad king and disease, these three things will dominate the weak people. So we should not become weak, we should be strong, okay, mentally and physically also we have to be strong, otherwise these three things will destroy us, bad people, king and disease. So how we know, in history, in books we see Hitler, what he was doing, he was a very bad king, Hitler, and he was dominating everyone. And that mature people also told, our old people, they know the history, they told कि हम कमज़ोर लोगों को तीन चीज़ें दबाती है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूलू मन सरूज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर न घटी बरू समूल कुम्हलाए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कवि जो है, यहाँ पे प्रॉपर्टी और बढ़त बढ़त मतलब बढ़ना, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, सलूल मतलब लोटस, मन माइंड, सरोजू मतलब कमल, बढ़ी जाए मतलब बढ़ना, घटत घटत मतलब कम होना, और बरू समूल कुम्हलाए मतलब बरू मतलब बल्कि, समूल मतलब जड़ से, कुम्हलाए मतलब मुरझा जाना। तो क्या बोल रहे हैं कि इस क्या बोल रहे हैं कवि की, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी की तुलना किससे की, कमल फ्लावर से। सी इफ यू हैव, वी आर गेटिंग मोर प्रॉपर्टी विल हैव मनी, व्हाट विल डू, वी विल इंक्रीज आवर डिजायर, ओके। सपोज इन पॉन्ड देयर इज सो मच वाटर, सलीलू, देन क्या होगा, सी लोटस इज एक्वाटिक प्लांट, सो इट विल ग्रो मोर बिगर एंड बिगर, बट व्हेन एवर वाटर विल लेस, जब पानी कम होता है क्या होता है, जो फ्लावर जो है जड़ से मुरझा जाता है ना। बरू समूल मलाई को मुलाना मतलब मुरझा जाना, मर जाता है। बट ये नहीं कि उसका साइज, इट विल नॉट डिक्रीज, बिग लोटस बिकम स्मॉल लोटस, इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल डाई। वैसे क्या होता है, जो हमारा जो मन है, व्हेन यू गेट मोर प्रॉपर्टी व्हाट विल हैपन, यू विल इंक्रीज योर डिजायर, अच्छा मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, आई वांट दिस बिग हाउस, and then you want big society, you want to stay in that big society, you want to compete the other people when you have money. But suddenly suppose something happen with us, then what we'll do, we will get depression or we'll die. Some people, very rare people tolerate like that, we will feel shame, like that thing will come. So we should not increase our desire. So क्या होता है कि
हम कभी नहीं जानते कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ फ्यूचर में। तो इसलिए हमारे मन को क्या करना है, हमको संतुलित रखना है। वी शुड कंट्रोल आवर माइंड। वी नेवर नो व्हाट विल हैपन विथ यू, सो वी हैव टू कंट्रोल। सो आई थिंक ऑल दिस पार्ट ओवर. I think one is missing. I will check and I will let you know.